अमित शाह जी का आभार कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और आज हम मध्य प्रदेश में भी इसके प्रतिबंध की अधिसूचना या ऑर्डर जारी करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वह सुरक्षा के लिए जो आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है। दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है, एक ही थाली की चट्टे बट्टे आ रहे हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। वो कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य हैं? नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। आरएसएस पे की बात नहीं बोलेंगे तो आप उनका नाम ही नहीं लोगे, पूछोगे ही नहीं। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो, जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे पे राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप कि वो पीएफआई का विरोध करेंगे? कभी नहीं करेंगे ये लोग। और इसलिए राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई गतिविधि जिसके आईएसआई से तार जुड़े मिल गए हों, जिसकी केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में हत्याओं के सबूत जिसके मिल गए हों, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16 नए प्रकरण आए हैं और 32 लोग ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। एक्टिव केस कुल 123 संपूर्ण प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, जबकि सैंपल जो कलेक्शन हुआ है वो 4,323 लोगों का सैंपल पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में प्रदेश की 0.37 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्थिर बनी हुई है। एक नया पुलिसकर्मी संक्रमित हुआ है और वर्तमान में कोई एक्टिव केस पुलिसकर्मी का पूर्व से नहीं है। कुल वैक्सीनेशन जो नया अभी हुआ है पिछले 24 घंटे में वो 22,263 है और आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,21,42,748 लोगों का है। जी, ये पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, 5 अन्य संगठन। केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी का आभार है कि राष्ट्र विरोधियों में संलिप्तता जिसकी पाई गई, आईएसआई से जिसके कनेक्शन पाए गए, जो केरल में, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु में जिनके हत्याओं के सबूत मिले हैं, हत्या करने के सबूत मिले हैं, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से मैं स्वागत योग्य मानता हूं। तो दिग्विजय सिंह जो है पीएफआई में संघ से उसकी तुलना में स्वाभाविक रूप से दिग्विजय सिंह का सोच वहीं तक सीमित है क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भोपाल के चुनाव के बाद भी उनको समझ नहीं आया, ये मेरे लिए मेरे सोच से परे है। लेकिन जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो, जो पार्टी जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हो और उस समय उनसे मिलने सबसे पहले जाते हो, वो कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी की यात्रा में पाए जाते हो, उन लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं तुष्टीकरण की राजनीति वालों से? राष्ट्र विरोधी गतिविधि में कोई भी कहीं भी कभी भी पाया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पीएफआई को लेकर, उसके बाद से क्या इनपुट सामने आ रहा है और आगे क्या करेंगे? अभी तक 25 लोग, 4 और 21 ऐसे करके 25 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और इनसे जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे पूछताछ में, वैसे वैसे सारी स्लीपर सेलें धीरे धीरे पकड़ में आती जाएंगी। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। पहले वाह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिससे ये पूरे इसके तंत्र जो है नेस्त नाबूद हो जाएगा। भारत की एकता और अखंडता पे आंच कैसे भी नहीं आने देंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती, राष्ट्रवादी दल है। सर, कांग्रेस जो है अध्यक्ष को लेकर बड़े लोग था, कमलनाथ जी भी इनकार कर चुके हैं दिल्ली जाने से। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। जितने भावी अध्यक्ष बनते हैं सब बागी अध्यक्ष हो जाते हैं, सब बगावत करने लगते हैं। आज आप कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाओ कि कोई अध्यक्ष बनने पर ही राजी नहीं है। अब किसी नौसखिए को बनाने तो ही काम चल सकता है। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, खासतौर पर गहलोत जी और पायलट जी के बीच जो चल रहा है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए,
ये अब स्वाभाविक रूप से राजस्थान की जो लड़ाई है, इससे कांग्रेस का जहाज बहुत जल्दी डूबने वाला है। 1.5 प्रदेशों में कुल सरकार बची थी, अब आधा रह जाएगा इसके बाद में। अब ये आने वाला नहीं है। जो गहलोत जी, सोनिया जी की आंख के तारे थे कभी, वो अब आंखों की किरकिरी बन गए। ये स्थिति गहलोत जी की हो गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब इनका सूरज अस्ताचल की ओर है कांग्रेस का।